अगर देखा जाए यू नो राम को, लॉर्ड हाँ। गणेशा को, वो भी किसी न किसी के अवतार हैं। हाँ। सो राम तो अवतार हैं, गणेश को अवतार माना नहीं जाता। राम अवतार हैं विष्णु के, और वो द्वापर युग में आए थे, सॉरी त्रेता युग में आए थे, और त्रेता युग ही क्या होता वाज है? सो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू मत में हम्म। 4 युग होते हैं। द फर्स्ट युग इज नोन एज सतयुग या कृत युग, देन देर इज त्रेता युग, देन देर इज द्वापर युग, देन देर इज कलयुग। अब ये 4 इसलिए माना जाता है, इसकी भी एक कहानी है। इसकी एक छोटी कहानी मैंने माइथोमेडिजी में भी किया था, कि जब धर्म यानी कि यमराज, द गॉड ऑफ डेथ, अब लुक फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। गॉड ऑफ डेथ को हम धर्म के राजा मानते हैं। ही अपहोल्ड्स व्हाट इज राइट। यहाँ पे धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ पे धर्म, सो सॉरी, हाँ मैं कहीं और जा रहा हूँ फिर से, बट आई विल कम बैक। द धर्म जो है, जो द मूल शब्द जो है वो है ध्री, विच मीन्स टू होल्ड, टू सस्टेन। वहां से आता है यह शब्द धर्म। सो धर्म डज नॉट, इफ यू लुक एट इट, धर्म टेक्निकली डज नॉट मीन रिलीजन। ये हम शायद पिछले कुछ सालों से हम बोल रहे हैं, बट धर्म जो है वो है टू टू अपहोल्ड व्हाट इज राइट। उस चीज की रक्षा करना जो आपको लगता है जो सही है। हर युग में ब्रह्मा ने कहा कि देखो 4 युग हैं, और वो 4 युग, यमराज, ही केम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक बफलो। राइट। सो तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 युग हैं, ये तुम्हारे 4 टांगों की तरह है। तो पहला जो युग है, जो है कृत युग, विच इज सतयुग, इसमें धर्म की रक्षा होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, लोग अच्छे होंगे, देयर नॉट बी सो मच क्राइम। सो ऑल योर 4 feet, योर 4 legs ऑफ धर्म विल बी प्रिजर्व्ड। फिर अगले युग में एक टांग कम कम हो जाती है, तो वो 3 होते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड त्रेता, कि इसमें 3, तो थोड़ा सा धर्म का डिग्री जो है वो कम होता है। सिमिलरली द नेक्स्ट युग इज कॉल्ड द्वापर, मतलब 2, एंड देन उसके बाद कली, विच इज 1, मतलब दिस इज द युग जो माना जाता है अभी हम जिस युग में हैं, क्राइम इज ऑन सुपर पीक। हाई। यस, लोग एक दूसरे से अजीब किस्म के, अजीब तरह से बिहेव करते हैं, विश्वास कम हो गया है, प्रेम कम हो गया है, प्यार कम हो गया है, एंड देन दैट इज इट, एंड देन देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। आफ्टर एवरी युग देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एंड देन अगेन, लाइक इफ द स्टार्टिंग ऑफ द चैट, जैसे मैं कह रहा था कि सब कुछ साइक्लिकल है, एवरीथिंग मूव्स इन अ सर्कल। सो इस जब कलयुग के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब महादेव आके हर चीज का विध्वंस कर देते हैं, अगेन इट स्टार्ट्स, क्रिएशन स्टार्ट्स अगेन। वापस हम सतयुग पे आते हैं या कृत युग पे आते हैं, देन अगेन त्रेता, द्वापर, एंड देन कलयुग, एंड देन सो दिस इज हाउ इट मूव्स ऑन। एंड बट यू नो, आई मीन देयर इज अ मेट्रिक सिस्टम इन 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 हिंदू धर्म जो बहुत कंफ्यूजिंग है, कि ऐसे एक एक युग जिसमें ये सॉरी 4 युग मेक्स 1 महायुग, कुछ 10 या 12,000 युग मेक्स कल्प, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। सो वी विल नॉट गेट देयर, मतलब कभी कभी मेरा भी सर चकरा है। सो आपने कहा था कि भगवान राम जो हैं वो द्वापर, वो विष्णु के का अवतार है, वो तो विष्णु, हाँ हाँ, वो द्वापर युग में आए थे। वो आए थे त्रेता युग में। सॉरी, त्रेता युग में आए थे। तो त्रेता युग में आए ये थे। कैसे पता चलता है कि वो त्रेता युग में आए थे और ये लॉर्ड विष्णु के अवतार थे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनको एक बार ओवरऑल समझना बहुत जरूरी है। जो जैसे पहले तो वेद हो गए, 4 वेद हैं, उसके बाद उपनिषद आए, धर्मशास्त्र आए, मनुस्मृति आई, और फिर बनने लगे पुराण। अब पुराण जो है शिव पुराण, राइट? 18 पुराण, शिव पुराण इज वन ऑफ देम। ओके। सो देयर आर 18 पुराण विच आर सपोज टू बी, जिनको महापुराण कहा जाता है, और कुछ छोटे छोटे और भी पुराण हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 18 से ज्यादा है, बट ऐसा माना जाता है कि 18 मेन महापुराण है, और बाकी जो है 18 छोटे पुराण है। अब पुराणों में इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पुराणों को की जो स्टोरीज हैं उनको वेदों के तरह उतना अथॉरिटेटिव माना नहीं जाता है, बट
जितना कल्चरल इन्फ्लुएंस पुराणों में है, यू कैन नॉट बीट इट, वो और कहीं नहीं है। इनफैक्ट द ब्यूटी ऑफ पुराण इज कि पुराण में आपको जिनियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, पिलग्रिमेज के स्थान, ज्योग्राफिकल स्थान, ये इन सब का बहुत बहुत मेंशन मिलता है। द लिनिएज ऑफ किंग्स, उनके पूरा फैमिली ट्री, परिवार में कौन थे, किसने क्या किया, वो सारा इंफॉर्मेशन पुराणों में बहुत डिटेल में लिखा गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराणों के साथ साथ उस वक्त दो एपिक्स हैं जिनको इतिहास माना जाता है, जो कि है रामायण और महाभारत। यहां पे एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि इतिहास शब्द को हम हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री, द वे वी हैव अंडरस्टैंड द वर्ड हिस्ट्री एंड द वे वी लर्न हिस्ट्री, इज थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन एविडेंस। आपने आपको पॉटरीज मिली, आपको अवशेष एज इन बोन्स वगैरह मिले, आपको घर मिले, आपको पुराने मंदिर मिले, then on and based on that, then you have built what was there in antiquity. So for example, in Egypt you've seen the pyramids, और उसके साथ इतने सारे जो temples हैं, mortuary temples हैं, funerary temples हैं, वो सब आपने देखा। पैंथियन देखा आपने इन ग्रीस। और उसी फॉर एग्जांपल ये अपना मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, वहां पे बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन जो मिला है, सील्स मिले हैं, ऑल ऑफ दैट इज हिस्ट्री। इतिहास जो हम मानते हैं, इसको हिस्ट्री के साथ इक्वेट किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इतिहास यहां पे माना जाता है द वे आई सॉ इट, दैट्स व्हाट द वर्ड इतिहास मीन्स, द वे आई सॉ इट। क्यों ये माना जाता है? क्योंकि इन दोनों एपिक्स के जो राइटर्स जो हैं, वो भी इस स्टोरी में शामिल है। So the Adi Kavi, the person who composed Ramayana, Valmiki, Maharishi Valmiki, वो भी रामायण में शामिल है। He is there in the story, and he saw the story unfold, and that is what he wrote down. Ved Vyas is part of the Mahabharata. He saw it, he experienced it, he got that written with Ganesh, of course. So which is why it is called Itihas, the way I saw it. सो रामायण और महाभारत पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी थिंग्स थ्रू देयर आईज। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और नाउ टू योर क्वेश्चन कि हमें कैसे पता कि विष्णु ने कितने अवतार लिए थे और राम विष्णु के अवतार हैं कि नहीं। अब ये पुराणों से मिलती है हमें बातें। तो जैसे द सिक्स्थ पुराण, महापुराण जिसको कहते हैं, गरुड़ पुराण, उसमें उसको थोड़ा सा अथॉरिटेटिव माना जाता है फॉर ऑल द अवतार्स ऑफ विष्णु। तो उसमें जैसे पता चलता है कि विष्णु ने इस दुनिया के रक्षा के लिए कई बार इन डिफरेंट युगस उन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वो थोड़ा सा जीपीएस का थोड़ा सा कोर्स करेक्शन ठीक करने के लिए। तो राम बनकर आए थे कि वो हमें एक अच्छा, एक सही मार्ग दिखाएं और रावण जैसे शक्तिशाली एंड फोर्सफुल फोर्स का नाश करें। नाउ इफ यू लुक एट अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यहां मैं यूजुअली कंपैरिजन करना नहीं चाहता, पर अगर हम कंपैरिजन अगर हम अपने दिमाग में करें तो यूजुअली रिलीजन, यहां पे मैं रिलीजन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे दिखाते हैं देयर इज अ गुड पावर एंड देयर इज अ बैड पावर, देयर इज गुड वर्सेस इविल, राइट। और वो एक ही पर्सन होता है, देयर इज अ गॉड, देयर इज सेटन। हिंदू मत में ऐसा नहीं है। गॉड्स तो हैं, बट अब तर्क के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए कोई बोल सकता है अरे असुर तो हैं, राक्षस तो हैं, दानव तो हैं, बट दे आर ऑल ब्रदर्स, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। बट उनमें से कभी कभी कोई सर चढ़ के जब बोलता है, उसको दबा दिया जाता है।